मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज के हवाले से। गर्मियाँ इतनी थी कि लोग बेहाल हो गए, लोगों ने नज़र नियाज रखे, लोगों ने दुआएं मांगे कि अब मौसम जो है वो रंग बदले, बारिशें हो, क्योंकि खुश्क साली भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब जब मौसम ने मिजाज बदला, बारिशें इतनी हो गई कि शहर गाँव जो है वो पानी पानी हो गया, सड़कें पानी, घर पानी, हर एक तरफ से अब पानी ही पानी दिख रहा है। अगर हम जम्मू की बात करें, खिते चिनाब की बात करें, कश्मीर की बात करें, हर एक जगह से पानी ही पानी दिखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह बारिशों ने नुकसान किया, बारिशों ने लोगों के चलने फिरने में मुश्किलात खड़ी की है। पहले हम दिखाएंगे आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से कश्मीर की किस तरह की सूरत हाल रही है बारिशों की वजह से। यहाँ सड़कें ज़ेराब हुई, यहाँ नदी नालों में पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे हमने देखा कि गाड़ियाँ चलने में दुश्वारी हो गई, लोगों को घरों से निकलने में मुश्किलात हो गई है। हम आप तक तस्वीरें पहुँचाएंगे। कश्मीर में बारिशों का हाल इस तरह रहा। चलिए, ये कश्मीर का हाल। अब हम जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में अगर हम बात करें, बारिशें बहुत ज़्यादा जम्मू में हुई है। वहाँ के नदी नालों की जो पानी की सतह है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जो घरों तक वहाँ पानी चला गया। कुछ एरियाज़ जो जम्मू के हैं वहाँ गली कोचों से पानी जो था वो घरों तक चला गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई है। बात करें हम जम्मू प्रॉपर जम्मू की या जम्मू के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। जम्मू की तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे, जम्मू के लोगों का हाल अहवाल आप तक पहुँचाएंगे। दिक्कत हमारी पहली बार नहीं आई है, ये दिक्कत हमें पहले भी बड़ी बार आती है और अभी भी आई है। हमारी मैडम अपनी कारपोरेटर मैडम, हमने मैडम को बहुत बार बोला है कि मैडम आई भी और मैडम ने इनके लिए बोले हमने इनका प्लान आगे किया हुआ है कि, लेकिन हम कमिश्नर मैडम को बोलते हैं कि मैडम जी यहाँ आके देखो हमारा इनका हाल। ये पानी जो पूरी छन्नी का पानी इन्होंने इस गली में आके डाल दिया है। हमने 10 बार सब लोगों को आके बताया है कि ये पानी पीछे से बंद होगा तो तभी जाके इधर बनेगी बात, लेकिन अभी इन लोगों का पता नहीं कोई इरादा नहीं है। यहाँ तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चों का हाल देखो, आप खुद जाके देख लेना। बच्चों सारा पूरा हमारे जितने घरों में फ्रिज वगैरह टीवी वगैरह सभी तर रहे हैं ऐसे पानी में, ऐसे इतना पानी फ्रिज वगैरह टीवी और पानी आ गया। अब ऐसा है कि हमारी मैडम है जो हमने नीना गुप्ता जी, वो तो आई बेचारी बार बार थोड़ा काम करने के लिए आती है, लेकिन उनको मैं पीछे से मेरे लगता है कि उनको कोई पीछे से दबाव है या क्या चक्कर है, क्योंकि पीछे से जो कमिश्नर है वो हमें चाहिए कमिश्नर यहाँ पे आए। जो नालों की परेशानी वहाँ कम है, लेकिन परेशानी ये है कि जो पीछे वाला पानी डिवाइड करके हमारी गली में डाल दिया वो उसमें ज़्यादा परेशानी है। उसमें 2 परेशानी है, एक यहाँ पीछे एक गली, एक पीछे नाली बनाई हुई है, वो काट के पानी हमारी गली में डाल दिया। 2 गलियों को पानी डाले हमारा। हम बोल रहे हैं कि वो पीछे वाली वो पानी बंद हो जाए और हमारा पानी बिल्कुल ठीक हो जाए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि खिते चिनाब की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। खिते चिनाब में जिस तरह मौसम ने मिजाज बदला और पानी की सतह इतनी बढ़ गई, एक शख्स की मौत भी वहां पे वाक़ा हुई है। और अगर हम राजौरी पुंछ एरिया की बात करें, काफ़ी ज़्यादा जो सतह है दरियाओं की या नदी नालों की वो काफ़ी बढ़ गई है, लोगों के सहन तक पानी चला गया है। अब लोग परेशान हैं कि बारिशें हुई, थोड़ी देर में इतनी बारिशें हुई कि सब कुछ जो है वो ज़ेराब हो गया। हमारे साथी जमशेद अहमद की ज़ुबानी हम हाल अहवाल आप तक पहुंचाएंगे राजौरी पुंछ का। राजौरी में कोविड-19 के कहर के साथ साथ आसमानी कहर भी बरस रहा है, जहां देर रात को राजौरी में एक कोविड-19 के चलते एक शख्स की मौत हुई। वहीं देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से मंजाकोट में एक घर गिरने से एक शख्स की मौत हुई और कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई ब्रिजों के साथ साथ कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। और इस वक्त हम खड़े हैं राजौरी नदी पर, जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे इस वक्त
किस तरह इसमें पानी का बहाव बढ़ रहा है। वहीं हालात देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले देर रात से ही हो रही बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी नदी नालों में पानी के बहाव बढ़ने के साथ कई इलाकों में लोगों के घरों के साथ साथ सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए नाज़रीन, हाल अहवाल अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर और खत्े चिनाब का हमने आपकी नज़र किया। अब कश्मीर के मौसम के हवाले से, जम्मू के मौसम के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, क्या कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जो महकमे मौसमियात के जिम्मेदार हैं उन्होंने हमारे साथी इरफान फाजिल से बात की। आए आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का। पहले बहुत गर्मी का एहसास यहाँ दिलाया ऊपर वाले ने, लेकिन साथ में जो मानसून ट्रफ जिसको मेन जो फीडर होता है रेन देने का, वो थोड़ा अपनी नॉर्मल पोजीशन से टुवर्ड्स साउथ की तरफ इंडिया में था, इसलिए हम रेन नहीं ले पा रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ ऊपर वाले कल से वो हमारे पास फिर आ गया मानसून ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, दैट इज़ वे वी आर गेटिंग रेन। तो प्रेडिक्शन यही है कि कल 27 के नाइट तक ऐसे लाइट टू मॉडरेट, बल्कि जम्मू रीजन में मॉडरेट टू हेवी रेन, और यहाँ भी पहाड़ी इलाकों में जो खासकर हमारा पीर पंजा रेंज है इसमें मॉडरेट टू हेवी रेन स्कैटर्ड प्लेस पे क्या वाइड स्प्रेड हो जाएगा। सर कुछ लोगों में पैनिक है फ्लड को लेकर, क्या ये बारिशें खुदा न खास्ता फ्लड को लेकर तो नहीं इस तरह के कोई सिचुएशन होगी? देखिए प्लेन्स में ऐसा कोई उतना रेनफॉल नहीं हुआ है जितना एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है टोटल, वो नहीं हुआ है। अलबत्ता क्या है कि फ्लैश फ्लड के चांसेस हैं। फ्लैश फ्लड मीन्स जो भी हायर रीचेस हैं, टेरेन हमारी है, स्लोपी एरियाज़ हैं, जो भी हमारे पीर पंजा रेंज ख़ास तौर पर, इसमें ऐसी घाटियाँ हैं, ऐसी मतलब वो ट्रैप्स होती हैं, ट्रैप्स हैं, नदी नाले ऐसे हैं कि उसमें ये हवा सर्कुलेशन फंस जाती है और एक मिनी क्लाउड बर्स्ट टाइप हो जाता है, जो उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लैश फ्लड हाई रीचेस पे जरूर आएंगे। सर एक चीज़ अगर देखें तो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट या कुछ मेजर अलर्ट्स को लेकर कुछ जो हापर रीचेस पे जो लोग रहते हैं उनको मतलब संभल के रहना होगा, या कुछ ऐसा है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत जो स्पेशली मौसम के हवाले से, ऐसा तो नहीं कुछ? ऐसा है कि सर वो इस सिचुएशन से अडॉप्टेड लोग होते हैं, उनको ये पता होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो बकरवाल भाई हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो उतना भेड़ बकरियां कहाँ रखेंगे, लेकिन उनको हिसाब से रहना चाहिए। तो कैसे उन तक एक कम्युनिकेट बात हो जाएगी, ये एक मुश्किल बात है, क्योंकि लीड टाइम बहुत कम है, 24 आवर टू 36 आवर ही रेनफॉल है, और इसी में ये रेनफॉल हो जाएगा। तो प्रोबेबली यही पीर पंजा रेंज और जम्मू रीजन हार्ड हिट होगा, कल यहाँ से डबल जम्मू रीजन होगा। और देख सकते हैं आपको कि जो सिस्टम है ग्राफिकली वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इस वक्त है, और सिचुएशनली अगर हम बात करें तो 24 से 36 घंटे, और इसके साथ साथ ज़बरदस्त बारिशें। सैटेलाइट पिक्चर्स भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और सैटेलाइट पिक्चर्स के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मूव चल रहा है, और ये जो फॉरेन सेट जो है खुसूसन आपको जो इस वक्त विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, स्पेशली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है। पहले ज़बरदस्त कह सकते हैं कि गर्मी का बहरान, मगर उसके बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। पीर पंजाल रेंज को लेकर भी खबर है, अपर रीचेस को लेकर, फर्स्ट फ्लड को लेकर अगर मैं बात करूं, जो हायर एंड पे रहते हैं वहां पर कहीं ना कहीं छोटे स्मॉल क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। प्रिकॉशंस और साथ ही साथ अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, मगर हम कह सकते हैं प्लेन्स में फ्लड्स के हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। चलिए नाज़रीन, महकमे मौसमियात के ज़िम्मेदारों की बात, आज और कल मौसम इसी तरह रहेगा, और कल मुतवा के और ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, और फिर मौसम जो है वो तब्दील हो सकता है, फिर बारिशें रुक जाएगी। ये महकमे मौसमियात के ज़िम्मेदारों का कहना है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मौसम ने मिजाज बदला, बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से जो सूरत हाल है वो हमने आप तक पहुंचाई, तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में। नदी नालों की बात करें, गली कोचों की बात करें, सड़कों की बात करें, सब कुछ मामला जो है हमने आप तक पहुंचाया। इस बीच में महकमा फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर ने हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत की, हमारे साथी सईद तजुमुल से। उनका कहना है कि अभी सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, मगर लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खासकर जो अपर रीचेस में लोग रह रहे हैं। क्या कुछ कहना है चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल का, आइए आपकी नज़र करते हैं। जनरली हमें
एक सीरियसनेस आई गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कि फ्लड में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। और अब की बार इंशाल्लाह माशाल्लाह हमने पूरी तैयारी कर रखी है। काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं। हमने एक डिटेल SOP डेवलप किया है। हमारे पास मटेरियल है, EC बैग्स हैं, सैंड फिल्ड EC बैग्स हैं, और जो बोट्स वगैरह हैं, और हम जितने भी एम्बैकमेंट्स हैं, जो हमारे रिवर जहलम पे एम्बैकमेंट्स हैं, खासकर जो वीक स्पॉट्स हैं, उसकी कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस हो रही है। और कॉन्स्टेंटली हमने एक ऑफिसर लेवल पे वहाँ पे स्टेशन किया है। और अभी 1 बजे का जो गेज रीडिंग है, उसके हिसाब से संगम में 3.76 फीट का गेज है। ये जो हमारा डेंजर मार्क है, जो अलर्ट मार्क है, जो 18 फीट का है, और जो फ्लड मार्क 21 फीट का है, उससे अभी काफ़ी नीचे है। और हम जो फोरकास्ट है, बारिश का फोरकास्ट है, वो लाइट टू मॉडरेट है, और अभी मॉडरेट बारिश हो रही है। और ये हम काफ़ी होपफुल हैं, और हम दुआ भी करते हैं कि ये कहीं मॉडरेट टू सीवियर में ट्रांसफ़र ना हो जाए, तब्दील ना हो जाए। तो वहीं चीफ साहब, जब हम इंक्रोचमेंट की बात करें, हालांकि अदालत आलिया के अहकामात हैं, उसके बावजूद अभी तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जिस तरह लगातार आप कहते आए हैं कि जो इंक्रोचमेंट्स नदी नालों के आसपास हुई है, ताकि ऐसे मौक़ों पर जो है इन लोगों में कहीं ना कहीं वहाँ पर परेशानी का आलम न हो। क्या उसमें कोई डेवलप अभी तक हुई? जी, अब की बार हमने, अगर आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा, अब की बार हम काफ़ी सीरियस हैं इंक्रोचमेंट्स के बारे में। और हमने जितने भी इंक्रोचर्स हैं, जिन्होंने वाटरवे में कुछ तामीरात की हैं, या जिन्होंने एम्बैकमेंट्स के दाएं बाएं तामीरात की हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। उनको हमने बाज़ाब्ता नोट्स दे दी हैं। उनके पास टाइम है, वो खुद से ये इंक्रोचमेंट्स रिमूव करें, वरना हम उनको अपनी कॉस्ट पे और अपनी खुद से उनको रिमूव करेंगे। और इसमें गवर्नमेंट ने भी, जो डिकॉम लेवल पे भी एक इसका मॉनिटरिंग हो रही है, तो उन्होंने भी एक पुलिस ऑफिसर को असाइन किया है। तो ये पुलिस और इरिगेशन डिपार्टमेंट जॉइंटली का एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो आप नेक्स्ट 10-15 डेज़ में काफ़ी प्रोग्रेस में देखें, जो एनक्रोचमेंट रिमूव करने के हवाले से। आखिरी सवाल होगा कि जहां लायबिलिटीज़ की बात करें, डिपार्टमेंट में हर जगह होती हैं, क्योंकि आपने नया ये पद संभाला और काफ़ी परेशानियां हैं। जो तामीरात आपके डिपार्टमेंट ने 10 साल, 6 साल, 3 साल पहले तैयार करके, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं, और नदी नालों में कहीं ना कहीं सैंड वगैरह एक्सट्रैक्शन का पैसा बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या इस लायबिलिटीज़ पे वर्कआउट हो रहा है? हाँ, लायबिलिटीज़ का जो डिटेल्स हैं, वो हमारे पास हैं। अब उसमें जो डिफरेंट हेड्स में लायबिलिटीज़ एक्रू हो गई हैं, तो वो गवर्नमेंट को भी हमने रेफ़र की हैं, और काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गई है। अब उसमें एक SDRF में कुछ लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। उसमें कुछ काम ऐसे थे जो SDRF नॉर्म्स में क्वालिफाई नहीं करते थे, फिर भी डिपार्टमेंट ने किए हैं। कि उस वक्त ऑर्डर्स थे कि इनको कीजिए। उस वक्त थ्रेट था, एक फ्लड थ्रेट था, तो वो हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रहे हैं। हमने कुछ केसेस में ऑलरेडी टेकअप किया है, तो मैं होपफुल हूँ कि उसमें गवर्नमेंट कोई ना कोई फैसला कर लेगी। चलिए, अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, उसके बावजूद भी महकमा जो है वो हर एक सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ये कहना है चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल कश्मीर का। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और असेंबली से भी बढ़कर सियासत जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो रही है। इलेक्शंस हुए, मेयर का इंतखाब हुआ, फिर उसको नो कॉन्फिडेंस हुआ, और मेयर जो वो नहीं रहे, उनका पोस्ट जो है वो चला गया। उसके बाद एक डिप्टी मेयर थे, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस, और उनको भी गिराया गया। और दूसरे डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी के खिलाफ भी 15 जुलाई को तकरीबन 38 मेंबरान ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी। और आज एक काफ़ी वक्फे के बाद वहाँ पे आज फ्लोर टेस्ट हुआ, और फ्लोर टेस्ट में जिन 38 मेंबरान ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, उनमें से 23 ही वहाँ पे हाजिर रहे, बाकी गैर हाजिर रहे। और इस बीच में 23 ने अगरचे नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया, 36 मेंबरान ऐसे थे जो गायब रहे। इसका मतलब यह है कि परवेज़ कादरी दोबारा से मुंतखब हुए डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के। सारी सूरत हाल जो थी, पहले 38 ने लाया, फिर 15 गायब रहे, 23 ने हिस्सा लिया। ये सियासत है, और इस बीच में क्या कुछ सियासत होगी, क्या कुछ लेन देन होगा, क्या कुछ बातें होगी, ये सब की नज़र में है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज के हालात पे, फ्लोर टेस्ट पे जो बातें हुई, परवेज़ कादरी क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से, जो डिप्टी मेयर हैं, आए आपकी नज़र करते हैं। मुझे बताएं कि ये जो कॉरपोरेटर नहीं आए थे, कोरम नहीं था, क्या आपको पहले से पता था इस तरह का माहौल होगा? जी, मैं पहले तो अपने कॉरपोरेटर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पे एतमाद जताया। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला नहीं है। मैं तो अपने काम में बिज़ी था। मैं कल भी वार्ड
2 में गया जहाँ के कॉरपोरेटर शेख मोहम्मद इमरान साहब है। मैं तो वहाँ कल नाइट सैनिटेशन ड्राइव चला रहा था, मैं तो अपने काम में बिजी था। ये तो चलते रहते हैं ये किस्से, मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन कॉरपोरेटर्स का जिन्होंने मुझ पे एतमाद जताया। तो मुझे बताएं कि अब चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास नहीं हो पाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉरपोरेट थे उन्हें आने नहीं दिया गया ताकि वो इसमें अमली तौर पर शिरकत करते, या नो कॉन्फिडेंस का क्लेम करने वाले लोग जो थे उनके पास नंबर नहीं? जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्लेम करते थे उनके पास पहले से ही नंबर थे। आप देखिए कि उनका जो हेड था वो हमारा एक्स मेयर जुनैद अजीम मोतू था, उनके पास तो पहले से ही नंबर नहीं थे। जब हमने उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन किया तो वो तो कुर्सी से नीचे आ गए। ये तो एक सदमा था उनके लिए, अब वो अभी भी सदमे में है, ये हरकतें करते रहेंगे। तो आखिर में क्या मैसेज होगा आपको खासकर श्रीनगर वासियों को कि डिप्टी मेयर अब एक्टिंग मेयर के तौर पर कंटिन्यू रहेंगे, और क्या आप मुतालबा करेंगे कि मेयर के इलेक्शन भी हों? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेयर के इलेक्शन जल्द से जल्द हो शहर श्रीनगर के इधर, और ख़ास तौर पर मैं पैगाम देना चाहूँगा लोगों को कि जो डेवलपमेंट के लिहाज से जो भी कोई काम होगा शहर श्रीनगर के लिए वो करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, फ्लोर टेस्ट आज हुआ। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की फ्लोर टेस्ट के हवाले से, और जो वहाँ पे हालात रहे, और अब जो डिप्टी मेयर को दोबारा से मुंतखब किया, इस हवाले से आपकी नज़र करते हैं क्या कुछ कहना है कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर गजनफर अली का? एक्ट हमारा कहता है कि मोर देन हाफ होनी चाहिए, अगर 70 है तो कम से कम 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 36 एटलीस्ट। लेकिन 36 आए नहीं तो ये फेल हो गई, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट डिप्टी मेयर फेल हो गई। तो कमिश्नर साहब क्या हिदायत होंगे? क्या कमिश्नर साहब अब इनको कंटिन्यू करना होगा डिप्टी मेयर वगैरह को? हाँ, वो तो करेंगे, कानून के तहत तो वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक ये भी था कि चूंकि आप खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, आपका सारा अमला, सेक्रेटरी वगैरह सारा स्टाफ आपके साथ था, जो न आने का मतलब क्या उनको पता नहीं था, उन्होंने दिलचस्पी में मुजाहरा नहीं किया, क्या वजह रही? देखिए, वजह हमें नहीं पता होती है, हमें कंडक्ट करने से गर्ज होता है। हमारे जो इख्तियारात हैं वो कंडक्ट करने तक होते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं होता है। कोई आए या नहीं आए वो कॉरपोरेटर्स का अपना ये है, प्रोगेटिव है। जिन लोगों ने एतमाद लाया था और बाद में उनके नंबर कम पड़े, आपको क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है इसमें, कानून में कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनका हक बनता है, डिप्टी मेयर या मेयर के खिलाफ कोई भी कॉरपोरेटर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, और उसको फ्लोर ऑफ हाउस पे वो साबित करना होता है वो खिलाफ है कि नहीं है, यानी 36 एटलीस्ट खिलाफ है कि नहीं है। वो फेल हो गया, वो पूरे नंबर नहीं आए तो फेल हो गया। क्या उम्मीद है आपको कि जो ये सिस्टम अब है किस तरह से चलेगा? देखिए, इससे पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था जब जुनैद साहब थे, इस वक्त जब डिप्टी मेयर थे परवेज साहब, इस वक्त भी अच्छा चल रहा था। हाँ, ये कि कमिश्नर और बाकी जो उसका अमला है वो हमेशा चाहेंगे कि फुल मेयर भी हो, डिप्टी मेयर भी हो, तो उससे अच्छा रहता है, शहर की कम से कम शहर में डेवलपमेंट्स होंगी। चलिए, फ्लोर टेस्ट के बाद क्या कुछ हालात रहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, किस तरह का जश्न मनाया गया, जो लोग आज गायब रहे, क्योंकि 38 में 23 ही हाजिर थे, बाकी जो लोग गायब रहे, क्या रीजन हुई, किस तरह ये सूरत हाल बनी, इस पूरे मामले पे मेरे साथ बराह रास्त हमारे साथी तजम्मुल इस्लाम श्रीनगर से बराह रास्त जुड़े हैं। तजम्मुल, आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ, पहले अगर हम बात करें 15 जुलाई को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उसमें 38 मेंबरान ने डिप्टी मेयर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, आज 23 ने पार्टिसिपेट किया, बाकी गायब रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए रूफ, जब हम फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसको हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी और काफ़ी कुछ मामला चले, लेकिन उसके बाद जब आज जुनैद अजीम मत्तू का खीमा जो था उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खिफ्त का सामना करना पड़ा, और एक बहुत बड़ा धचका कहा जा सकता है, क्योंकि जुनैद अजीम मत्तू जिस तरह से दावा कर रहे थे लगातार कि उनके साथ नंबर बहुत ज़्यादा हैं और डिप्टी मेयर के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार को नामजद किया था, लेकिन जब हम बनकट हाल के अंदर पहुंचे तो हमने देखा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली समेत जो सेक्रेटरी और सीनियर अहदेदार वहां पे मौजूद थे। फ्लोर टेस्ट की तैयारी 11:30 बजे होनी थी, लेकिन उसके बाद जुनैद अजीम मत्तू के खीमे से कॉरपोरेटर गायब रहे, और उसके बाद जो कॉरपोरेटर वहां पे आए उनकी तादाद जो थी वो कहीं ना कहीं परवेज़ कादरी वाले खीमे यानी शेख इमरान वाले खीमे के साथ थे। उसके बाद कमिश्नर मौसूफ ने ऐलान किया कि फ्लोर टेस्ट में चूँकि
जब 36 आपके पास आने लाजमी थे। जब वो नहीं आए तो उसके बाद ऐलान किया गया कि परवेज़ कादरी ने ये मुकाबला भी जीत लिया। इस तरह से जब परवेज़ कादरी, चूँकि वहाँ पे उनके जो हामी थे बड़ी तादाद में थे, बाहर आए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए, उसके बाद लॉन्स में काफ़ी देर तक रहे और ये ऐलान किया गया कि जुनैद अजीम मत्तू को हिमायत न मिलने की वजह से फिलहाल जो है इस फ्लोर टेस्ट में कोई कामयाबी नहीं मिली। तजमुल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ 38 मेंबरान ने पहले नो कॉन्फिडेंस लाया था, आज वो उसमें से बेशतर जो है वो हाजिर नहीं रहे और जुनैद मत्तू के जो साथी है वो भी मौजूद नहीं रहे, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये डिप्टी मेयर को फिर से जिताने की एक कोशिश की गई थी? देखिए, जब आप दावा करेंगे कि आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा हैं जो डिप्टी मेयर को नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट का यही मतलब होता है कि एक एक करके आप वोट का इस्तेमाल करें और जमहूरी तर्ज अमल में अपने मनपसंद उम्मीदवार को आगे लाएं। लेकिन जब उम्मीदवार के हक में ज़्यादा वोट आए और जो उसके खिलाफ थे वो बिल्कुल वहाँ पे नज़र नहीं आए, इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जुनैद मत्तू जिस परसेप्शन और तासुर के साथ लाए थे वो पूरी तरह से इसमें नाकाम हुए और जिन कॉरपोरेटरों ने उनको कहा था कि वो उनके साथ है वो नज़र नहीं आए। लेकिन कांग्रेस खीमे से एक खबर यह कि उन्होंने कहीं ना कहीं एब्सटेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद बेशतर कॉरपोरेटर जो थे उन्होंने उस विप पे साइन नहीं किए थे और उन्होंने अपने हक रायदही का इस्तेमाल जो था कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर, मौजूदा डिप्टी मेयर के लिए ही करना था। यानी एक तरफ पार्टी का विप भी नहीं चला, दूसरी तरफ जुनैद अजीम मत्तू को जो टारगेट था वो बिल्कुल साफ हुआ कि उनके साथ ज़्यादा कॉरपोरेटर नहीं है। लेकिन बाद में हमने देखा कि शेख इमरान, परवेज़ कादरी और कई एक कॉरपोरेटर जो है मुख्तलिफ पार्टियों से वो एक साथ बैठे थे और अपनी इस जीत पर खुशियां मना रहे थे और कहीं ना कहीं कह रहे थे कि बहुत पॉलिटिक्स कल से इसमें इन्वॉल्व हुई, धमकी भरे कुछ टेलीफोन कॉल्स भी आपस में शेयर की गई। लेकिन उसके बाद जो खोदा पहाड़ निकला चूहा के मिसदाक जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रिवायती जो सिस्टम है उसको आज फिर देखा गया और कहीं ना कहीं जुनैद अजीम मत्तू को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आगे पड़ सकते हैं। तजमुल, जहां आपने रिवायती सिस्टम की बात की, लोगों के इल्ज़ाम है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तामीर व तरक्की के हवाले से बात करनी, क्योंकि इलेक्शन करवाए गए तब शहर के हवाले से तामीर व तरक्की की बातें कही गई है, मगर हम देर से देख रहे हैं यहाँ पे सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है, तामीर व तरक्की कुछ नहीं है, ये लोगों के इल्ज़ाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप इंतखाबात करते हैं तो सियासत हावी हो जाती है। आपको याद होगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में रीजनल पार्टीज़ ने उस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला की कॉल को लबैक किया और अमली तौर पर कोई भी रीजनल पार्टी के मेंबरान नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके मेंबरान जो थे मौजूद थे। और सियासत की जब हम बात करें, तामीर और तरक्की की बात करें, तो मैंने ये सवाल भी पूछा था कमिश्नर मौसूफ से और डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी से। उनका कहना था कि वो बराबर कोऑर्डिनेशन के साथ, सिस्टम के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं और आइंदा कुछ दिनों में जो भी मामलात ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के खासकर शहर श्रीनगर में होंगे उस पर उनका रोल इंतहाई अहम होगा। और आइंदा कुछ दिनों में आप देख पाएंगे कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात खड़े किए गए हैं उन्हें मुनहदम किया जा सकता है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जो परमिशंस और बाकी चीज़ें जो उनको और आसान किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस डिप्टी मेयर के आदम एतमाद को आज कहीं सपोर्ट न मिलने के बाद अब जुनैद अजीम मत्तू के लिए जो आइंदा 1 महीने के बाद तकरीबन मेयर का इलेक्शन तकरीबन तय है, उसमें कितने नंबर के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात आज क्लियर होगी कि जो पहले से जो मेयर के इलेक्शन में लगातार जो उस पर 2-3 महीने का बाद में कहा गया कि स्टे है और 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है कि जुनैद मत्तू को काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी होगी। और आज ये नई सीख थी कि उनके साथ कितने मेंबरान हैं और शेख इमरान के खीमे से कितने लोग हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी तजुमुल इस्लाम बात कर रहे थे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, वहाँ पे फ्लोर टेस्ट के हवाले से डिप्टी मेयर जो परवेज़ कादरी है वो फिर से मुंतखब हो गए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे क्रीरीगुंड चाडोरा के इलाके के लोगों के। एक पुल जो वहाँ पे ज़ेर तामीर है उसको मुकम्मल नहीं किया गया है और लोगों को पुल न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों को नदी पार करनी पड़ती है स्कूल जाने के हवाले से, बाकी जो मामलात हैं लोगों को बड़ी मुश्किलात में जो है दूसरे इलाकों की तरफ जाना होगा तो बड़ी मुश्किलात में उनको जाना पड़ता है। अगरचे बारिशें होती है तो जो नदी में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से लोगों ने वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया महकमे R&B पे, अगरचे पुल जो है काफ़ी टाइम्स पहले उस पर काम शुरू किया गया है मगर उसको मुकम्मल नहीं किया गया। क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का? हमारे साथी जाहिद मलिक ने वहाँ के लोगों से बात की, आए आपकी नज़र करते हैं। मुतालबा है कि जो हमारा मेन रोड है वो नौपोरा से नौहार तक जाता है, उसके
उस पर जो गवर्नमेंट ने काम किया 2020 में उसमें उसकी मैग्डमाइजेशन हुई है, लेकिन तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। खस्ता हाल सड़क हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने बहुत बार ये बात मुतल्लिका RNB तक पहुंचाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पुल का मसला जो है ये 2017 में इसकी संग बुनियाद डाली गई है, तो उसी साल में इस पर ये काम हुआ है ये काम, लेकिन तब से लेकर आज तक इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो ये डिमांड है इसको फिलफोर पूरी की जाए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अस कर ये ब्लॉक वाले ये पे गांव पे योकन शाख योतम आरस तम दूध गंगा तम तो पुलस कम लजम तो वनिक तम आप पता RNB तमो तमो दोप यह अंडर कम कर पान तो आज गई ना 3-4 वरी तो अस लज ना सड़क कम कहें तो यप बच्चे स्कूल तक अपोर जमीन यपार जमीन तो अत गई वन तम 2 बच्चे गई वन तम आबस मज थप कर तरान नोजुक तम तरान अटस अपोर तम लकटन बच्चन जन तमिस पेवान या तुल चारपाई मज निमोन अपोर तो नखस पे तारें अपोर। चलिए, क्रीरीगुंड चाडोरा के लोगों के इल्ज़ाम, उन्होंने कहा कि महकमा RNB ने पुल तामीर किया मगर पुल मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि इस पुल पे जो काम बाकी है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को भी राहत मिल सके। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।